दोस्तों, एक बार की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा शातिर चोर रहा करता था और उस चोर के बारे में जानते तो सब थे, पर आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी उसकी बराबरी का कोई और चोर नहीं था। दोस्तों, उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी तरह ही एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाता था कि बेटा, कभी भी किसी साधु सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई तुमसे कुछ कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहाँ से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में ये बात बैठ गई थी। क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था, इसलिए वह भी अपने पिता की तरह ही एक शातिर चोर बन जाता है। दोस्तों, हमारा ध्यान जिस भी चीज पर ज्यादा होता है, हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तू बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल में ही डाका डाल देता हूँ। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह चोर महल की ओर चल पड़ता है। मार्ग में उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है। वो भीड़ देख करके रुक जाता है और ये देखता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जब वो चोर भीड़ के करीब जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी और कोई नहीं थे बल्कि गौतम बुद्ध जी थे। वो चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने भी पहली बार इतनी तेजस्वी व्यक्ति को देखा था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार को वह सोचता है कि वह वहां से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में प्रश्न उठता है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते थे कि कभी भी साधु सन्यासियों की बातों को मत सुनना। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चोर सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लगता है। महात्मा गौतम बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बता रहे थे। उपदेश समाप्त होने के बाद वहां बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों ना आज उपदेश में ही कही हुई बातों को मानकर देख लिया जाए। उसके बाद वो चोर महल की दीवार से कूदकर जाने की बजाय महल के द्वार से ही अंदर प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो। वो चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुनकर द्वारपाल सोचता है कि महल का कोई एक नौकर होगा और मुझसे मजाक कर रहा है। वैसे भी कोई चोर अपने आप को कभी भी चोर नहीं बताता है और वो द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए प्रवेश करने देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वो चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। वो चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है और जैसे ही धन लेकर वो चोर वहां से जाने लगता है तो उसे रसोई नजर आती है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए रसोई में उस समय कोई भी नहीं था और उस चोर को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। इसलिए वो चोर रसोई में जाता है और पेट भर के खाना खाता है। भोजन करके वो चोर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया है, हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वो चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया हुआ है और अगर मैं इनके धन की चोरी करके ले जाऊंगा तो ये विश्वासघात होगा। इसलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लग जाता है। ऐसा करते हुए उसे महल का एक व्यक्ति देख लेता है और वो शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस आया है। राजा के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं और उसके बाद राजा उस चोर से पूछते हैं कि जब तुमने धन को चुरा ही लिया था तो उसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। वो चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमता नहीं है बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है, उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुन राजा प्रभावित हो जाता है और उस चोर से कहता है कि यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते तो तुम कभी भी चोर नहीं बन पाते। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही एक व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपको सिर्फ ये सिखाना नहीं है कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें, बल्कि ये कहानी आपको ये सिखाना चाहती है कि आप बुरे तब तक के हैं जब तक कि आप सही उपदेश सुनना और सही संगत करना शुरू नहीं कर देते। जो कल आपने गलत संगत कर ली थी, वही आज आपके दुखों का कारण है।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।